बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 3 व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ और विशेषताओं पर चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ जानकर आइए। देखिए बच्चों, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, पहले इसको हम जानते हैं। देखिए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण यानी हमारे ऊपर जो चारों ओर कवर है उसे बोलते हैं। चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ये हम हैं, हमारे चारों ओर जो भी पाई जाती हैं वस्तुएं, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, जो कुछ भी है वो सभी हमारे पर्यावरण में आती हैं। देखिए, हमारे चारों ओर समाज है, समाज के लोग हैं, काफ़ी सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जो एक व्यवसाय होता है, एक जो बिजनेस होता है, उसके चारों ओर भी जो चीज़ें पाई जाती हैं जिससे वह प्रभावित होता है, वह उसका पर्यावरण कहलाता है, व्यावसायिक पर्यावरण कहलाता है। एक व्यवसाय के चारों ओर का पर्यावरण क्या कहलाता है? व्यावसायिक पर्यावरण कहलाता है। और एक व्यवसाय इस व्यावसायिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, किसी से प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होता है और किसी से अप्रत्यक्ष रूप में वह प्रभावित होता है। देखिए, इसके अंदर इसके निवेशक होते हैं, इसके ग्राहक भी होते हैं, इसके आपूर्तिकर्ता भी होते हैं। ये सभी इसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये विशिष्ट पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जबकि जो राजनीतिक तत्व हैं, वो जो समाज है, सामाजिक तत्व, वह आर्थिक तत्व, तकनीकी, ये सभी एक व्यवसाय को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। इनमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो वह व्यवसायों को प्रभावित करता है, चाहे वह अवसर के रूप में उन्हें प्रभावित करे या खतरे के रूप में उन्हें प्रभावित करे। देखिए, इस व्यावसायिक पर्यावरण के लाभ हैं तो कुछ खतरे भी होते हैं, और इनका पूर्वानुमान लगाकर एक व्यवसाय आगे भी बढ़ सकता है और एक व्यवसाय खत्म भी हो सकता है। अब इसे अच्छी तरह देख लेते हैं बच्चों। व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ। व्यावसायिक पर्यावरण शब्द से अभिप्राय सभी व्यक्ति, संस्थान एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से है जो व्यावसायिक उद्यम से बाहर हैं लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी संस्थान हैं, दूसरी इकाइयां हैं और अन्य शक्तियां हैं, वो संपूर्णता लिए हुए हैं इस व्यावसायिक फर्म के चारों ओर है, और जो ये अन्य शक्तियां हैं ये मिलकर किसी न किसी रूप में एक व्यावसायिक फर्म को प्रभावित करती हैं, प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इनसे व्यावसायिक फर्म जो है वह किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। यदि सरकार की नीतियां बदली तो उसका प्रभाव भी व्यावसायिक फर्म पे पड़ता है। लोगों की रुचि, फैशन में बदलाव आता है तो भी उसका फर्क व्यावसायिक इकाई पर पड़ता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं अन्य शक्तियां जो व्यवसाय से हटकर कार्य करती हैं पर्यावरण के भाग हैं। देखिए, ये व्यवसाय से अलग हटकर तो कार्य करती हैं, चाहे वह आर्थिक शक्ति हो। मान लीजिए सरकार द्वारा करों की दरों में बदलाव कर दिया गया तो उसका किसी न किसी रूप में प्रभाव व्यवसाय पर पड़ेगा। कर की दर बढ़ा दी गई तो व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएंगी। करों को कम कर दिया गया तो वस्तुएं और सेवाएं सस्ती भी हो जाती हैं। सामाजिक, समाज की रुचि, फैशन में बदलाव आ गया है, समाज की सोच में बदलाव आ गया है तो उसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। इसी प्रकार
देश की राजनीतिक जो स्थिति है उसका प्रभाव भी किसी न किसी रूप में व्यवसाय पर पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता का एक व्यवसाय की स्थिरता पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसी प्रकार तकनीकी परिवर्तन, यदि तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, बड़ी तेजी से हो रहे हैं और व्यवसाय उनको नहीं अपना पा रहा है, तो इससे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होगा। और यदि व्यवसाय इन तकनीकी परिवर्तनों को बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर रहा है और उसके अनुसार अपने व्यवसाय में बदलाव ला रहा है, तो वह तेजी से आगे भी बढ़ता है। अन्य शक्तियां भी व्यवसाय से हटकर उसे प्रभावित करती हैं। अन्य शक्तियां भी कई ऐसी हैं जो व्यवसाय से अलग हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में वो व्यवसाय को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। उपभोक्ता, ग्राहक, इसकी रुचि, फैशन में बदलाव आ जाना, ये एक व्यवसाय को प्रभावित करता है। इसकी सोच में बदलाव आ जाना, ये एक व्यवसाय को प्रभावित करता है। प्रतियोगी इकाइयां, देखिए जो अन्य इकाइयां हैं जिनसे आपकी प्रतिस्पर्धा हो रही है, उन प्रतियोगी इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से भी एक व्यवसाय प्रभावित होता है। एवं सरकार, और सरकार के द्वारा भी जो भी नीतियां बनाई जा रही है उससे एक व्यवसाय प्रभावित होता है। उपभोक्ता समूह, उपभोक्ता जो संगठन हैं, जो एनजीओज हैं, उपभोक्ताओं के जो अलग अलग समूह बने हुए हैं, दल बने हुए हैं, उनके द्वारा भी कई व्यवसायिक इकाइयों को प्रभावित किया जाता है। उनके द्वारा भी व्यवसायों के विरोध में या पक्ष में कई अभियान चलाए जाते हैं जिससे कि एक व्यवसाय प्रभावित हो जाता है। न्यायालय द्वारा भी समय समय पर कई ऐसे निर्णय दे दिए जाते हैं जिससे कि एक व्यवसाय प्रभावित होता है। मीडिया एवं अन्य संस्थान जो किसी व्यावसायिक इकाई के बाहर कार्यरत हैं, पर्यावरण के घटक होते हैं। ये सभी पर्यावरण के घटक हैं, व्यावसायिक पर्यावरण के घटक हैं, और इनसे किसी न किसी रूप में एक व्यवसाय प्रभावित होता रहता है। यह व्यक्ति, संस्थान एवं शक्तियां यद्यपि इसकी सीमाओं से बाहर होते हैं, फिर भी किसी व्यावसायिक उद्यम को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। ये जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्थान हो, चाहे कोई अन्य शक्ति हो, ये एक व्यवसाय के बाहर तो होते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ये व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, व्यावसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। सरकार की आर्थिक नीतियां, देखिए सरकार की आर्थिक नीतियां यदि बदल जाती हैं, सरकार करों में वृद्धि कर देती है या करों में कमी कर देती है, तो उसका सीधा प्रभाव एक व्यवसाय पर पड़ता है। तीव्र तकनीकी परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चितता, ग्राहकों के फैशन एवं रुचि में परिवर्तन एवं बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता सभी एक व्यावसायिक इकाई के कार्य को कई महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित करते हैं। ये सभी वे कारण हैं जिनके कारण एक व्यावसायिक इकाई प्रभावित होती है। चाहे तकनीक बड़ी तेजी से बदल रही है, यदि तकनीक के बदलने के साथ साथ कोई व्यावसायिक इकाई अपने आप में बदलाव नहीं करती है, तो वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। आपने नोकिया के बारे में सुना होगा। नोकिया के मोबाइल बहुत अच्छे क्वालिटी के आते थे, लेकिन समय के साथ उसने अपनी तकनीक में सुधार नहीं किया और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गया, और आज उसके क्या है, उत्पाद बाजार में नहीं मिलते हैं। तो देखिए, तकनीकी परिवर्तन के कारण भी व्यवसाय को लाभ भी होते हैं और कई जगह हानि भी उठानी पड़ जाती है। राजनीतिक अनिश्चितता, कोई देश ऐसा है जहां पर राजनीतिक अस्थिरता है, किस दल की सरकार बनेगी, कौन सी सरकार बनेगी, किस सोच वाली सरकार बनेगी और उस सरकार का व्यावसायिक इकाइयों के प्रति क्या नजरिया रहेगा, यह व्यवसाय को प्रभावित करता है। यह अनिश्चितता भी एक व्यवसाय के लिए अनिश्चितता पैदा कर देती है। इसी प्रकार ग्राहकों के फैशन व रुचि में परिवर्तन से भी एक व्यवसाय प्रभावित होता है। यदि उनके फैशन और रुचि के अनुसार आप उत्पाद तैयार कर रहे हैं, तो आपका व्यवसाय लंबे समय तक बाजार में टिका रहेगा, अन्यथा वह बाजार से बाहर हो जाता है। बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, आपने अपने घर के आसपास एक दुकान लगाई है, स्टेशनरी की दुकान, अभी आपकी अकेली दुकान है,
यदि वहाँ प्रतियोगिता नहीं है तो आपकी बिक्री बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपको देखकर अन्य दुकानों ने भी, अन्य कई दुकानदारों ने भी वहाँ पर क्या है, स्टेशनरी की दुकान खोल ली है। तो अब क्या हुआ, आपके सामने प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। अब जो ग्राहक आपके पास आते थे वे इन दुकानों पर भी जाने लगे हैं। तो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा भी आपके व्यवसाय को प्रभावित करती है। ये सभी व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण से व्यवसाय को कई खतरे हैं तो अवसर भी प्राप्त होते हैं। देखिए, कई खतरे हैं तो अवसर भी प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा करों में यदि वृद्धि कर दी गई, देखिए सरकार ने क्या किया, कर वृद्धि कर दी, तो उससे आपका उत्पादन प्रभावित होगा, कच्चे माल के दाम बढ़ेंगे, कई प्रकार के आपको जो खर्चे हैं वो अधिक बढ़ाने पड़ेंगे, अधिक खर्च करना पड़ेगा। कर वृद्धि करने का परिणाम क्या होगा, आपको अपनी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ाना पड़ेगा, मूल्य वृद्धि करनी पड़ेगी। तकनीक बदल रही है तो उसका प्रभाव भी आपके व्यवसाय पे पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्या हैं, आपके लिए खतरे के रूप में हैं। तकनीक बदल गई और आपने उसके अनुसार सुधार नहीं किया तो आप बाजार से बाहर भी हो सकते हैं। इसी प्रकार सरकार ने आयात कर में कमी कर दी। दूसरे देशों से जो हम वस्तुएं मंगवाते थे उन वस्तुओं पर लगने वाला जो सीमा शुल्क था उसे सरकार ने कम कर दिया। ऐसी स्थिति में आप दूसरे देश से आयात कर सकते हैं और नई तकनीकी की मशीनें आसानी से आयात कर सकेंगे। आपको कम दाम देना होगा, आपके व्यवसाय में तकनीकी परिवर्तन आप तेजी से कर सकेंगे। तो इस अवसर के द्वारा आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही फैशन और रुचि में परिवर्तन जब होता है तो उसके अनुसार आप अपने उत्पादों में परिवर्तन करके, आप यदि सजग हैं, एक व्यवसायी सजग है तो वह अपने उत्पादों में परिवर्तन करके उस अवसर का लाभ उठा सकता है। तो यही इसमें कहा गया है कि व्यावसायिक पर्यावरण से व्यवसाय को कई खतरे हैं तो अवसर भी प्राप्त होते हैं, कई प्रकार के अवसर भी एक व्यवसाय को मिलते हैं। लगातार नजर रखकर इन अवसरों के लाभ उठाए जा सकते हैं। लगातार बाजार पर नजर रखकर, अपने पर्यावरण पर नजर रखकर एक व्यवसायी इन अवसरों को पहचान सकता है और लाभ भी अर्जित कर सकता है। देखिए, वर्तमान में हमारे देश की सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस किस पर है, प्रदूषण को कम करने के लिए है। तो वह ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर ज़्यादा जोर दे रही है। कई कंपनियां ऐसी है जो इस क्षेत्र में उतर चुकी हैं और अपनी गाड़ियां लॉन्च कर चुकी है। टाटा का नाम सुना होगा आपने। टाटा कंपनी ने क्या किया है, अपनी गाड़ियां लॉन्च कर दी है। तो उन्होंने क्या किया है, अवसर का लाभ उठाया है और शीघ्र ही टाटा क्या करने जा रही है, बैटरी के क्षेत्र में भी, बैटरी उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम रखने वाली है, जिससे उसकी गाड़ियों के लिए बैटरी वह खुद बनाएगी और साथ ही अन्य कंपनियों को भी बेचेगी। उसकी लागत यहाँ पर कम आएगी। तो इस प्रकार वह क्या कर रही है, अवसरों का लाभ उठाकर फायदा कमाने का कार्य कर रही है। आगे देखते हैं बच्चों, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण की कई विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। बाह्य शक्तियों की समग्रता। समग्रता से तात्पर्य होता है संपूर्णता। जो ये बाहरी शक्तियां हैं ये बहुत संपूर्णता के साथ व्यवसाय के चारों ओर फैली हुई है और ये व्यवसाय को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती हैं। विशिष्ट एवं साधारण शक्तियां। देखिए, जो ये विशिष्ट शक्तियां होती है ये होते हैं निवेशक, उपभोक्ता, जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। देखिए, विशिष्ट शक्तियां तो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से एक व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। और जो ये साधारण शक्तियां होती है जैसे आर्थिक आयाम, राजनीतिक, सामाजिक, ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। तो एक व्यवसाय के व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट और सामान्य शक्तियां होती है। आंतरिक संबंध। देखिए, जो ये परिवर्तन होते हैं पर्यावरण में वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
एक परिवर्तन होने के पीछे दूसरा कारण हो सकता है, दूसरे कारण से तीसरा परिवर्तन भी हो जाता है। इस प्रकार ये परिवर्तन आपस में संबंध रखते हैं। यदि करों में वृद्धि हुई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी हो सकता है, राजनीतिक दल की सोच भी हो सकती है। गतिशील प्रकृति, देखिए जो ये व्यावसायिक पर्यावरण है यह गतिशील परिवर्तन प्रकृति का होता है। समय के साथ साथ यह लगातार बदलाव करता रहता है। अनिश्चितता, इसमें अनिश्चितता होती है, किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान आप नहीं लगा सकते, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। कितना परिवर्तन आएगा, पर्यावरण कितना बदलेगा, लोगों की सोच कितनी बदलेगी, रुचि कितनी बदलेगी, फैशन में कितना बदलाव आएगा, करों में कितना परिवर्तन होगा, इसके बारे में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। यह अनिश्चित होती है। जटिलता, देखिए व्यावसायिक पर्यावरण बहुत जटिल होता है, इसे समझना आसान नहीं होता है। अगला बिंदु है तुलनात्मकता। व्यावसायिक पर्यावरण की तुलना की जा सकती है क्योंकि यह अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। भारत में व्यावसायिक पर्यावरण अलग होता है और अमेरिका में हम जाएंगे तो वहाँ पर व्यवसाय के लिए व्यावसायिक पर्यावरण अलग तरीके का हमें मिलेगा। बच्चों अब हम इन्हें विस्तार से देख लेते हैं। आइए, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। क, बाह्य शक्तियों की समग्रता या संपूर्णता। व्यावसायिक पर्यावरण व्यावसायिक इकाइयों के बाहर की सभी चीज़ों के कुल योग को कहते हैं तथा इसकी प्रकृति सामूहिक होती है। देखिए एक व्यावसायिक इकाई के बाहर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्रतिस्पर्धी संस्थान हो, चाहे वह कोई अन्य संस्था हो या फिर अन्य शक्ति हो, इन सभी के योग को, कुल योग को व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं और यह सामूहिक प्रकृति की होती हैं। यह व्यवसाय को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। इसमें हर वो फैक्टर जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं सम्मिलित होते हैं। इसके अंदर वे समस्त फैक्टर जो किसी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं वे सभी सम्मिलित होते हैं। आपने सैमसंग कंपनी के बारे में सुना होगा। इसके मोबाइल बहुत बिकते हैं, इसके मोबाइल मार्केट में बहुत मात्रा में बेचे जाते हैं, लोगों द्वारा खरीदे भी जाते हैं। लेकिन बीच में एक समय ऐसा था जब इसके मोबाइल हैंग होते थे, उनकी बैटरी ज़्यादा नहीं चलती थी, बैटरी का इश्यू था। कंपनी ने उस समय ध्यान नहीं दिया तो इसकी बिक्री कम होने लगी। इसकी जो बिक्री थी वो क्या होने लगी, कम होने लगी। यानी उसने एक तत्व पर ध्यान नहीं दिया, लोगों की जो शिकायतें थी उस पर ध्यान नहीं दिया, लोग दूसरे उत्पादों की ओर जाने लगे। लेकिन समय रहते इस कंपनी ने अपनी इस प्रॉब्लम को दूर किया और वापस से ये नई तकनीक के साथ बाज़ार में आई और इसने बाज़ार के नए अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने जो फर्म हैं इसके उत्पादन को बढ़ाया भी, अपनी बिक्री को भी बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन एक फैक्टर था जिसने इसको प्रभावित किया, लोगों की एक समस्या ने इसको प्रभावित करने का कार्य किया। तो यह है बाह्य शक्तियों की समग्रता। विशिष्ट एवं साधारण शक्तियां। देखिए विशिष्ट शक्तियां वे होती है जो एक व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जबकि जो साधारण शक्तियां होती है वह लगभग सभी व्यवसायों को प्रभावित करती है किसी न किसी रूप में। व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण दोनों शक्तियां सम्मिलित होती हैं। विशिष्ट शक्तियां जैसे निवेशक, ग्राहक, प्रतियोगी एवं आपूर्तिकर्ता अलग अलग उद्यमों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से एवं तुरंत प्रभावित करती है। जो निवेशक होते हैं वो जिस उद्यम से जुड़े होते हैं उसको तुरंत प्रभावित करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, ये एक बिजनेस है, इसमें 3 निवेशक निवेश कर रहे थे, लेकिन कुछ समय पश्चात 2 निवेशकों ने निवेश करना इसमें बंद कर दिया, इसमें पैसा लगाना बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा, यह बिजनेस प्रभावित
होगा। इनके निवेश न करने से यह बिजनेस क्या होगा, प्रभावित होगा। इसी प्रकार यदि ग्राहक एक बिजनेस से उत्पादित वस्तुओं को खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा, वह व्यवसाय जो होगा, वह बिजनेस जो होगा, वह प्रभावित होगा। प्रतियोगी फर्मों की उपस्थिति होना, मार्केट में एक बिजनेस है, उसी के समान अन्य इकाइयां भी, अन्य बिजनेसमैन भी आ गए मार्केट में और उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। ये बिजनेसमैन एक था, ये दो, ये तीन, ये चार, एक ही कार्य करने वाले अब 4 बिजनेसमैन हो गए, प्रतियोगिता बढ़ गई। ऐसी स्थिति में इसके लिए व्यवसाय चलाना बड़ा कठिन हो जाएगा, यह प्रभावित होगा। आपूर्तिकर्ता, इसे जो आपूर्ति करता है उसने यदि अपनी दरें बढ़ा दी, उसने अपनी रेट बढ़ा दी तो क्या होगा, इसका व्यवसाय तुरंत रूप से प्रभावित होगा। तो ये प्रत्यक्ष रूप में एक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, ये विशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। साधारण शक्तियों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, तकनीकी दशाएं आती है जो सभी फर्मों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। और जो साधारण शक्तियां हैं, सामान्य शक्तियां हैं, उनमें वे शक्तियां आती है जो सभी फर्मों को प्रभावित करती है अप्रत्यक्ष रूप से। सरकार द्वारा कोई नया कानून लाया गया है, उस कानून से एक ही तरीके की जितनी भी फर्में होंगी वो सभी प्रभावित होंगी। कहीं पर राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, नई सत्ता द्वारा किसी एक व्यवसाय को बंद करने का निर्णय ले लिया गया, तो उससे संबंधित सारा जो भी व्यवसाय है, व्यवसायी हैं, उन्हें अपनी कंपनियां बंद करनी होगी। देश की सरकार ने यह तय कर लिया है कि देश से अब पेट्रोल और डीजल के वाहनों को निश्चित अवधि के बाद में हटा देना है। तो इससे क्या हो रहा है, अब पेट्रोल और डीजल के वाहन जो निर्माता कंपनियां थी वो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण करने में लगी हुई हैं। इससे सभी, इस निर्णय से, सरकार के इस निर्णय से सभी प्रभावित हुए हैं। और इसी प्रकार कोई तकनीक बदली है, कोई तकनीकी परिवर्तन आता है तो उससे भी व्यवसाय प्रभावित होते हैं और सभी फर्में प्रभावित होती हैं जो भी उससे संबंधित हैं। आंतरिक संबंध, व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न तत्व अथवा भाग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। देखिए, जो व्यावसायिक वातावरण से जितने भी तत्व होते हैं वो एक दूसरे से बड़ी घनिष्ठता से जुड़े होते हैं। लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चेतना आई, स्वास्थ्य संबंधी उनमें क्या आई, चेतना जागृत हो गई। तो अब वो क्या है, कुछ इस प्रकार का फूड खाना चाहते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिक खेती किया करते थे, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं, उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। अब ये लोग शुगर फ्री की ओर जा रहे हैं, तो जो शुगर फ्री चीज़ें बनाते हैं, जो मिठाइयाँ शुगर फ्री होती हैं, उनकी बिक्री तेजी से बढ़ने लगी है। तो यानी स्वास्थ्य संबंधी चेतना जागृत होने का फर्क अन्य व्यवसायों पे पड़ा है। तो इस प्रकार एक चीज दूसरे से जुड़ी होती है, आपस में जुड़ी होती है। नई सरकार द्वारा ब्याज दरों में परिवर्तन अर्थात राजनीतिक परिवर्तन से आर्थिक परिवर्तन होना। सरकार ने ब्याज दरों में परिवर्तन कर दिया, ब्याज दरें कम कर दी, लोगों को कम दरों पर आसानी से पैसा उपलब्ध हो रहा है, तो मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत अधिक होगा। लोग उधार पर पैसा लेंगे और संपत्ति खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, कारें खरीदेंगे, तो मार्केट में क्या है, पैसे का फ्लो ज़्यादा होने लगेगा। वहीं सरकार यदि कर लगा देती है, बहुत अधिक कर लगा देती है, तो उसका प्रभाव भी व्यवसाय पर पड़ता है। गतिशील प्रकृति, देखिए व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर गतिशील होता है, यह लगातार बदलता रहता है। 1947 में भारत के अधिकांश लोग खादी के कपड़े पहना करते थे। अधिकांश लोग क्या पहना करते थे, खादी के कपड़े पहना करते थे। वहीं अब 2021 में खादी का प्रयोग क्या है, बहुत कम लोग करते हैं। यानी लोगों की इस अवधि के अंदर रुचि बदली है, फैशन बदला है, तो इसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ा। खादी
जहां सभी लोगों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र था, वहां अब बहुत कम लोग खादी के कपड़े पहनते हैं। तो यह निरंतर गतिशील होता है, व्यावसायिक पर्यावरण निरंतर गतिशील होता है। यह तकनीकी सुधार के रूप में उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं, रुचि तथा फैशन के रूप में या फिर बाजार में नई प्रतियोगिताओं के रूप में बदलता रहता है। यह उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं के रूप में, रुचि व फैशन के रूप में, साथ ही बाजार में जो नई प्रतियोगिताएं उभर के सामने आ रही है उनके कारण यह बदलता रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, अनिश्चितता। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण अनिश्चित होता है क्योंकि भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। एक जो व्यवसाय है, इसके वातावरण में जो अनिश्चितता है उसका यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि कब सरकार द्वारा करों में वृद्धि कर दी जाएगी। इसके बारे में यह पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। आर्थिक मामले का अनुमान नहीं लगा सकता। लोगों की रुचि फैशन कब बदल जाए इसका भी वह अनुमान नहीं लगा सकता, विशेषतः तब जबकि पर्यावरण में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे लोगों का पहनावा फैशन के साथ बदलता है। लोगों का पहनावा जो है वो कैसे बदलता है, जैसे ही फैशन बदलेगा वैसे ही लोगों का पहनावा भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो पर्यावरण है वह अनिश्चित होता है, उसके बारे में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है, उसका पूर्वानुमान लगाना भी बेहद ही कठिन होता है। जटिलता। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण एक जटिल तथ्य है जिसको अलग अलग हिस्सों में समझना सरल है लेकिन समग्र रूप में समझना कठिन है। हमारा जो व्यवसाय है उसको जो तत्व प्रभावित कर रहे हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हैं। अब कौन सा तत्व कितना प्रभावित करेगा इसको अलग से तो हम समझ सकते हैं, लेकिन सारे तत्व मिलकर एक व्यवसाय को कितना प्रभावित करेंगे इसके बारे में जानकारी जुटाना बहुत कठिन होता है। यह जानना कठिन है कि बाजार में किसी उत्पाद की मांग में परिवर्तन पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी अथवा विधिक तत्वों का किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा। यदि उत्पाद की मांग में परिवर्तन हुआ है तो यह किस कारण हुआ है, सामाजिक कारण से हुआ है, आर्थिक कारण से हुआ है, या फिर राजनीतिक कारण से हुआ है, या तकनीकी कारणों से हुआ है, या कानूनी कारणों से यह होने लगा है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। साथ ही यह किस सीमा तक उस व्यवसाय को प्रभावित करेगा, उत्पादों की मांग को प्रभावित करेगा, इसके बारे में भी कहा जाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए इसकी क्या विशेषता है कि व्यावसायिक पर्यावरण बहुत जटिल है। अगला है तुलनात्मकता। देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है। एक देश के अंदर, भारत के अंदर व्यावसायिक पर्यावरण आपको अलग तरीके का मिलेगा। इसी प्रकार जब आप यूएसए में जाकर अपनी इकाई स्थापित करेंगे तो वहाँ पर आपको व्यावसायिक जो पर्यावरण है, व्यवसायों के लिए जो पर्यावरण वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है वह अलग तरीके का मिलेगा। चीन के अंदर आपको अलग प्रकार की व्यवस्था मिलेगी, और जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर अलग प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहाँ पर आपको अलग प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। वहाँ का व्यावसायिक पर्यावरण अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आपके व्यवसाय के लिए अलग तरीके की वहाँ पर प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। इसी प्रकार आप यदि देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाएंगे तो राजस्थान में आपको अलग प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, वहीं आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहाँ अलग प्रकार की सुविधा देखने को मिलेगी। हो सकता है केरला में उनसे भी अच्छी सुविधा आपको मिल जाए, या मुंबई में आप जाते हैं, महाराष्ट्र में आप जाते हैं तो वहाँ की सरकार द्वारा वहाँ उस क्षेत्र में आपको विशेष सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। तो व्यावसायिक जो पर्यावरण है वह अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। इसीलिए व्यावसायिक पर्यावरण की अवधारणा को क्या कहा गया है, तुलनात्मक कहा गया है। इसमें तुलना की जा सकती है कि भारत का कैसा है, अमेरिका का कैसा है, इनके बीच में हम तुलना कर सकते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ देखा और व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।